दोस्तों आज की कहानी है। बहू तूने मेरी भाभी को नौकरानी समझ रखा है क्या। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संध्या 2 दिन बाद तुम्हारे घर किटी पार्टी है, तुम क्या करोगे। तुम्हें तो ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता क्या। हमें बस चाय पिलाकर भेज दोगी या फिर बाहर से खाना मंगवाओगी। संध्या की सहेली गीता बोली। संध्या बोली तुम चिंता क्यों करती हो, मेरी सुपर सास है ना, उनके हाथों का बना हुआ खाना तुम लोगों पहले खाई हो। इस बार तो वह नए नए भोजन बनाएगी, तुम सब अपनी उंगलियां सारती रह जाना। इस मामले में मैं तुम लोगों से ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरी सास किसी सुपर वुमन से कम नहीं है। गीता बोली। संध्या तुम्हारी सास तो गुणों का खजाना है, तुम उनसे कुछ क्यों नहीं सीख लेती यार। हम किसी पार्टी में वह कितने व्यंजन बनाती हैं, कल को जब वो नहीं रहेगी तब तुम क्या करोगी। क्या मैं खाली पेट घर भेजूंगी। इतना कहकर वो हंसने लगी। वही बेटी उसकी दूसरी सहेली रेखा बोली। मुझे बहुत बुरा लगता है, इस उम्र में भी वो हम सबके लिए खाना बनाती, तुम बाहर से क्यों नहीं कुछ मंगवा लेती हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन्हें इस उम्र में काम करते हुए देखते। गीता बोली मैं तो उनके व्यंजनों की फैन हूँ, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम कुछ मत खाना, बदले में उनके लिए कुछ बनाकर ले आना। इतना कहकर सभी सहेलियां हंसने लगी। दूसरे दिन सुबह संध्या अपनी सास मनोरमा जी से कहती है, मम्मी जी मेरी सारी सहेलियां आपके व्यंजनों की दीवानी है। वो बोल रही थी बहुत दिनों से आपके हाथ का कुछ खाई नहीं है, तो कल मैंने सबको अपने घर पर बुलाया है। कुछ नया बनाइए जो कि उन लोगों ने कभी नहीं खाया हो। संध्या का पति विपिन बोला तुम महीने 2 महीने में क्यों सबको अपने घर बुला लेती हो। जानती हो माँ को अब ज्यादा देर खड़े रहने में तकलीफ होती है, कुछ बाहर से मंगवा लो। माँ समझती नहीं पर मैं सब समझता हूँ, माँ की तारीफ करके बस तुम अपना उल्लू सीधा करती हो। वो बोली आपकी माँ को दिक्कत नहीं है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है, और कौन सा मैंने आपसे कह दिया। दोनों में बहस होने लगी तो मनोरमा जी बोली बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है दूसरों को बनाकर खिलाना, तुम तो पहले से जानते हो। तुम जाओ, अगर मुझे मदद चाहिए हो तो बहू से कह दूंगी। संध्या बोली हाँ मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा रहूंगी। विपिन उसे आंखें दिखाता हुआ चला गया। 2 दिन बाद संध्या की सभी सहेलियां आई। संध्या ने अपनी काम वाली को अपनी सास के साथ रसोई में लगा दिया और खुद अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठ गई। रेखा बोली इस उम्र में भी तुम्हारी सास कितना काम करती है, मुझे उनको देखकर खुद पर शर्म आती। ये तुम्हारी सासें यहाँ झांसी की रानी, काश इनकी उम्र में जब मैं जाऊं तो ऐसी ताकत मुझ में बनी रहे, क्योंकि किसी से अच्छे गुण सीखने में क्या हर्ज है। तुम्हें भी इनसे गुणों को सीखना चाहिए, ना कि उनके गुणों का फायदा उठाना चाहिए। गीता बोली तुम फिर से अपना प्रवचन शुरू कर दी यार, तुम्हें दिक्कत क्या, हमारा मूड मत खराब करो, चलो कार्ड खेलते हैं। सभी सहेलियां मनोरंजन में लगी हुई थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। संध्या काम वाली को बोली नीलू देखो दरवाजे पर कोई आया। नीलू दरवाजा खोली तो दरवाजे पर संध्या की बुआ साथ विमला जी खड़ी थी। वह भी उसी शहर में रहती थी। कुछ दिनों पहले वह बेटी के पास गई थी, लौट कर आई तो सब से मिलने आ गई। नीलू ने रसोई की तरफ इशारा किया। विमला जी जब रसोई में गई तो मनोरमा जी को काम करते हुए देखकर बोली ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रही हो भाभी, अपनी बहू को तो बिगाड़ी सूखी हो, साथ में जो उनकी सहेलियां उनकी सास के साथ भी आप कुछ अच्छा नहीं कर रही हो।
मनोरमा जी ननन को देखकर बहुत खुश हुई, गले से लग गई और बोली, आइए आइए, बताइए आप क्या कहेगी। अरे कोई बात नहीं, बहू की कुछ सहेलियां आई हैं, बच्चों को तो बनाकर खिलाना मुझे पहले से पसंद है। विमला जी आप तो रहने दो भाभी, मैं जाकर बहू से बात करती हूँ। ये मेरे भाई का घर है, कोई उसके बाप का घर नहीं जो वह मेरी भाभी को नौकरानी बनाकर रखती है। इतना कहकर वह संध्या के कमरे की तरफ चली गई। मनोरमा जी उनके पीछे पीछे लपकी, लेकिन वो वहाँ मानने वाली थी। अचानक से विमला जी कमरे में गई और बोली, शर्मनाक, तुम सब अपने मायके छोड़ आई हो अपनी माँ की उम्र की सास से। तुम सबको काम करवाते हुए शर्म नहीं आती। बेचारी इस उम्र में पसीना बहा रही है और तुम सब यहाँ बैठकर पलते खेल रही हो। संध्या की बुआ सास बहुत कड़क स्वभाव की थी। उसे देखकर संध्या पसीने पसीने हो गई। जब उन्हें वह शरण स्पर्श करने गई तो वह बोली, बस बस रहने दो बहू, देख लिया कि तुम अपने बड़ों की कितनी इज्जत करती हो। संध्या बोली, नहीं नहीं बुआ जी, मम्मी जी ने खुद ही कहा था कि वह हम सब के लिए बनाएगी। मम्मी जी के हाथों में इतना गुण है कि हर कोई उन्हीं के हाथ का खाना चाहता है। तब तक विपिन भी लौट कर आ गया था अपनी बुआ के सामने। वह भी कुछ नहीं बोलता था। विमला जी बोली, अगर तुम्हारी सास में इतने गुण है तो तुमको सीख क्यों नहीं देती हो? तुम बस इनका फायदा उठाना जानती हो। बहू कोई अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, सब यही सीख कर सुपर वुमन बनती है। संध्या इधर उधर अपनी सहेलियों को देख रही थी। विमला जी की आवाज सुनकर सभी चुप हो गए थे। उसकी सभी सहेलियों को बोली, अगर तुम्हारी माँ के साथ भी तुम्हारी भाभी ऐसा ही व्यवहार करे तो क्या तुम लोगों को अच्छा लगेगा? मानती हूँ मेरी भाभी भोली है, अगर इनमें इतने अच्छे गुण हैं तो तुम सब क्यों नहीं आकर कुछ सीख लेती हो? मुंह उठाकर चली आती हो खाने के लिए। ये कपड़े बदल लेने से और जींस टॉप पहन लेने से कोई सुपर पावर नहीं आती है। अपना परिवार अपने दम पर संभालो, तब बनोगी तुम सब सुपर वुमेन। इतना कहकर विमला जी अपनी भाभी का हाथ पकड़कर चली गई। संध्या की सहेली रेखा बोली, आज वो ने हमें आईना दिखा दिया। मेरा मन कहीं ना कहीं कहता था, पर तुम लोग मेरी बात नहीं समझती थे। सोचो इस उम्र में भी इनका रिश्ता कितना पक्का है, जो एक दूसरे को दर्द को ये महसूस कर पाती हैं। हम अपनी सास का दर्द क्यों नहीं महसूस कर पाते? कभी सोचा? इतना कहकर रेखा सर झुकाकर वहां से चली गई। धीरे धीरे सभी सहेलियां वहां से चली गई। 2-3 घंटे रहकर विमला जी भी वहां से चली गई। रात में संध्या विपिन के पास बहुत रोई। विपिन ने समझाया तो संध्या बोली, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मेरी सास कितनी गुणी है और मुझ में कोई गुण नहीं है। मैंने उनका फायदा उठाया। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी? विपिन बोला, वो माँ है, अगर तुम अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगो तो वो तुम्हें क्षमा कर देगी। जब तक वो है उनसे कुछ ना कुछ सीख लो। उनके जाने के बाद तुम्हें उनकी कमी बहुत महसूस होगी। ये मैं जानता हूँ सच का। बुआ जी ने कोई भी अपनी माँ के पेट सुपर पावर लेकर नहीं आता, सब यही सीख कर सुपर वुमन बनती है। संध्या ने तनिक देर नहीं की और जाकर अपनी सास के पैर पकड़ लिए और हर बात के लिए उनसे माफी मांगी। मनोरमा जी बहुत ही कोमल हृदय की थी। उन्होंने अपनी बहू को माफ कर दिया। अब संध्या रसोई में नए नए व्यंजन उनसे सीखना शुरू की। अब तो अपनी सहेलियों को अपने दम पर बुलाती थी और जैसा भी हो खुद बनाकर खिलाती थी। दोस्तों, अंत भला तो सब भला। बड़े बुजुर्ग कह गए कि कोई अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, सब इसी धरती पर रहकर सीखते। जो अपने अंदर के गुणों को निखारती है वही आगे चलकर सुपर वुमन कहलाती है।